एनिमे के शुरू में हम कज़ुटो को देखते हैं जो कि एक गेमर होता है और वो सूट आर्ट ऑनलाइन रिलीज के वीडियो को देख रहा होता है और उसके साथ साथ गेमिंग मैगजीन को पढ़ रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गेम फर्स्ट एवर VRMMO RPG गेम है, जिससे कि गेमर्स नर्व गियर की मदद से वर्चुअल रियलिटी को फील कर सकता है और इसको कबुआ अकिहिको ने बनाया है और ये पूरी दुनिया में काफी मशहूर है और अभी के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ गेम का 10,000 कॉपी ही रिलीज हुआ है। तो कज़ुटो कुछ देर बाद सब कुछ बंद करके नर्व गियर को सर में लगाने जाता है और लिंक स्टार्ट करता है और अपने किरीटो नाम के अकाउंट से लॉगिन करता है। तो वो सबके साथ गेम के स्टार्टिंग टाउन में आ जाता है। तो सब टाउन में इधर उधर घूमते रहते हैं और गेम का मजा ले रहे होते, क्योंकि इस गेम में सब कुछ रियल लगता है और अपने कैरेक्टर के साथ इंसान का सेंस लिंक रहता है नर्व गियर की मदद से। इसीलिए ये पूरी गेम दुनिया में इतना फेमस है। तो किरीटो भी दौड़ के कहीं से जा रहा होता है कि उसे कोई पीछे से बुलाता है। तो किरीटो रुक के पूछता है क्या हुआ। तो वो किरीटो से पूछता है कि क्या वो बेटा टेस्टर है। एक्चुअली दोस्तों, बेटा टेस्टर वो है जिसको ये गेम पहले ही मिला था गेम को चेक करने के लिए और रिपोर्ट करके इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि जब गेम रिलीज हो तब किसी को कोई गेम में ग्लिच ना मिले। तो किरीटो हाँ बोलता है। तो ये सुन के वो खुश हो जाता है और बोलता है कि वो क्लेन है और ये उसका फर्स्ट दिन है, इसलिए उसको कुछ टिप्स चाहिए। और अगले सीन में देखते हैं कि एक सुअर क्लेन को बहुत जोर से मारता है। तो क्लेन दर्द होने का एक्टिंग करता है। तो किरीटो बोलता है बेकार का नाटक बंद करने के लिए, इसीलिए क्योंकि गेम में दर्द महसूस नहीं होता है, और बोलता है कि फर्स्ट मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसमें फोकस करने के लिए बोलता है। तो किरीटो उसको एक डेमो देते हुए एक पत्थर उठा के बोलता है कि पहले शुरू के मोशन को ठीक करो और सोर्ड स्किल को एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम अपने टेक्निक को कनेक्ट कर लेगा। और किरीटो पत्थर थ्रो करता है जिससे सुअर को काफी डैमेज मिल जाता है। तो पहले क्लेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर किरीटो के सुअर के साथ लड़ते देख उसे कुछ समझ आता है और अंत में क्लेन अपने सोर्ड स्किल से सुअर को मार देता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो किरीटो उससे बोलता है कि गेम में अनलिमिटेड स्किल है पर कोई मैजिक नहीं है, इसलिए बॉडी को स्किल यूज करते हुए मूव करना काफी मजेदार है। तो ऐसे ही दोनों शाम तक गेम का मजा ले रहे होते हैं और अंत में एक जगह बैठ के गेम की सीनरी को देखते हैं। तो क्लेन बोलता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो गेम में है, क्योंकि सब कुछ असली लग रहा है और इसको जिसने बनाया है वो बहुत जीनियस होगा। और बोलता है कि वो बहुत लकी है कि जब वो पहली बार गेम खेलने के लिए पैसा इकट्ठा करके खरीदने गया तो उसको 10,000 में एक पीस तो यार मिल ही गया। और बोलता है कि किरीटो और भी ज्यादा लकी है क्योंकि वो एक बीटा टेस्टर है जो कि सिर्फ 1,000 को ही मिला था शुरू में। और उसके बाद क्लेन किरीटो से पूछता है कि वो 100 फ्लोर में से कितने फ्लोर तक जा पाया बीटा टेस्टिंग के दौरान। तो किरीटो बोलता है कि वो सिर्फ 8 फ्लोर तक ही जा पाया है और अभी वो और भी आगे जाएगा, क्योंकि किरीटो के लिए ये गेम सब कुछ है और किरीटो को इस गेम का ये अच्छा लगता है कि वो एक ब्लेड की मदद से इस पूरी दुनिया को घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है और स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है, जो कि खुद के कैपेबिलिटी और इमेजिनेशन पर डिपेंड है। तो उसके बाद किरीटो क्लेन से पूछता है क्या वो फिर से हंटिंग के लिए चलेगा। तो क्लेन बोलता है कि वो जाना तो चाहता है पर उसको भूख लगा है, इसलिए वो गेम से लॉग आउट होगा। तो किरीटो बोलता है कि हाँ, क्योंकि गेम में खाने से लगता है कि भूख मिट गया, पर असल दुनिया में भूख रहता ही है। तो क्लेन बोलता है कि क्या किरीटो उसका दोस्त बनेगा गेम में एक साथ खेलने के लिए। तो किरीटो थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो क्लेन समझ के बोलता है कि कोई बात नहीं, वो नहीं चाहता तो फिर ठीक है, हम लोग ऐसे ही मिल लेंगे। और उसके बाद क्लेन किरीटो को थैंक्स बोलता है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो किरीटो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर उसको कुछ जानना होगा तो कभी भी पूछने के लिए।
तो क्लेन लॉग आउट करने के लिए सेटिंग खोलता है, पर उसे लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो किरीटो बोलता है कि अच्छे से देखो, उधर ही होगा। तो किरीटो भी अपना सेटिंग खोलता है, तो उससे भी लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो किरीटो हैरान हो जाता है। तो क्लेन बोलता है कि कोई गेम का प्रॉब्लम होगा शायद, और हेल्प सेंटर से भी कोई फोन उठा नहीं रहा है। तो क्लेन किरीटो से पूछता है कि लॉग आउट करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? तो किरीटो बोलता है कि नहीं है, सेटिंग से लॉग आउट होने का एक ही तरीका है और मैनुअल में कोई इमरजेंसी लॉग आउट का तरीका भी नहीं है। तो क्लेन बोलता है कि वो अपने नर्व गियर को ही सिर से खोल देगा। तो किरीटो बोलता है कि नर्व गियर लगाने के बाद वो लोग असली बॉडी को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ये नर्व गियर ब्रेन से दिया हुआ बॉडी के सारे कमांड को ब्लॉक कर देता है। तो ये सुन के क्लेन चौंक जाता है और बोलता है कि अब सच में क्या उन लोगों को गेम के बग ठीक होने तक इंतजार करना होगा? तो किरीटो बोलता है और एक तरीका है, अगर कोई असली दुनिया में उन लोगों के सिर से नर्व गियर को खोल दे तब वो लोग अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो किरीटो क्लेन को बोलता है कि क्या उसको कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ गेम का बग के बारे में नहीं है। अगर वो लोग गेम से लॉग आउट नहीं हो पाएंगे तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम का कोई अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं आया है। और तभी 1 घंटा बजता है। तो घंटे का आवाज सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और सबके साथ दोनों भी स्टार्टिंग पॉइंट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को ऊपर में एक वार्निंग का साइन दिखता है और सिस्टम अनाउंसमेंट की मदद से गेम मास्टर वहां आ जाता है, जिसका चेहरा नहीं होता है। तो वो गेम मास्टर बोलता है कि सबको स्वागत है मेरे दुनिया में। मैं कयाबा अकीहिको हूँ और इस दुनिया को मैं कंट्रोल करता हूँ, और मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि सेटिंग से लॉग आउट का ऑप्शन हट चुका है। तो मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि ये कोई गेम का प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कोई गेम का प्रॉब्लम नहीं है, और सोर्ड आर्ट ऑनलाइन को इसी डिजाइन से बनाया गया था। तुम लोग कोई भी 100 से लॉग आउट नहीं कर सकते, और ना कोई असली दुनिया से तुम लोगों के सिर से नर्व गियर को हटा सकता है। और अगर कोई कोशिश करेगा तो नर्व गियर में रहने वाला एक ट्रांसमीटर से एक पावरफुल माइक्रोवेव रेडिएशन जनरेट होगा, जिससे तुम्हारा ब्रेन को खत्म कर देगा, मतलब कि मर जाओगे। तो ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है। तो क्लेन किरीटो को बोलता है वो क्या फालतू का चीज बक रहा है। तो किरीटो सीरियस होकर बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि नर्व गियर लिमिटर के मदद से माइक्रोवेव रेडिएशन से चलता है, और अगर लिमिटर हट जाएगा तो ब्रेन को जला देगा। तो ये सुन के क्लेन गुस्सा हो जाता है। तो गेम मास्टर फिर से बोलता है कि मेरे वार्निंग के बाद भी किसी प्लेयर के घर वाले या दोस्त नर्व गियर को खोलने का कोशिश किया, जिससे 213 प्लेयर गेम से बाहर हो चुके हैं, और असली दुनिया से भी। और उसके बाद गेम मास्टर सबको पूरी दुनिया से न्यूज़ दिखाता है, जिसमें हम देखते कि बहुत सारे प्लेयर के नर्व गियर खोलने की वजह से मारने का न्यूज़ दिखा रहा है। और वो गेम मास्टर फिर से बोलता है कि प्लीज गेम को सीरियसली क्लियर करो, और एक चीज ध्यान रखो कि गेम में कोई रिवाइव नहीं है, इसीलिए तुम अगर गेम में एक बार मर गए तो गेम से डिलीट हो जाओगे, और नर्व गियर ब्रेन को खत्म कर देगा। और सबका बचने का एक ही तरीका है कि गेम को क्लियर करो। तुम लोग अभी आयन कट के फर्स्ट फ्लोर पे हो, और हर एक फ्लोर में बॉस को मारने से दूसरे फ्लोर में जा सकते हो, और ऐसे ही करते करते 100 फ्लोर में जाके फाइनल बॉस को मारना होगा, जिससे गेम क्लियर हो जाएगा। और अंत में मैं सबको एक प्रेजेंट दिया हूँ, जो कि सबको इन्वेंट्री में मिल जाएगा। तो सब लोग अपना इन्वेंट्री खोल के गिफ्ट को देखते हैं, तो एक आईना मिलता है। तो सब आईने को देखते ही
सब असली दुनिया में जैसे दिखते हैं वैसे ही हो जाते, कोई गेम का कैरेक्टर नहीं है। तो इससे सब हैरान हो जाते। तो गेम मास्टर बोलता है, तुम सब अभी सोच रहे होगे कि क्यों कयाबा आकिहिको, जो कि इस गेम का और नर्व गियर का क्रिएटर है, ऐसा कर रहा है। तो मैं सबको बताता हूँ कि मैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम को इसीलिए बनाया हूँ कि मैं एक अपनी दुनिया बनाऊं जिसमें मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर सकूं, और मैं मेरे गोल को अचीव कर लिया हूँ। और इसी के साथ ऑफिशियली गेम को मैं लॉन्च करता हूँ, और तुम सब प्लेयर को गुड लक। और इसी के साथ गेम मास्टर गायब हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो इतना कुछ सुनने के बाद वहां पर रहने वाले सभी प्लेयर स्टेट ऑफ शॉक में पड़ जाते हैं। और ये सिर्फ अब एक गेम नहीं है, ये ही रियलिटी है। और अकिहिटो ने जो भी अभी बताया वो सब सच है। अगर वो लोग गेम में मर जाते हैं तो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे। तो जब सब शॉक से बाहर निकलते हैं तो सब पैनिक हो जाते हैं, कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, पूरी तरफ हड़बड़ी मच जाती है। तो किरीटो क्लेन को खींच के साइड में एक गली में लेके जाता है और क्लेन को उसके साथ अगले विलेज में जाने बोलता है, क्योंकि अगर गेम मास्टर ने जो कहा वो सच है तो इस दुनिया में बचे रहने का एक ही तरीका है, तो वो है उन लोगों को खुद को ट्रेन करना होगा और स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि इस दुनिया में एक प्लेयर एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा और एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकता है। इसीलिए वो दोनों अगर अभी दूसरे विलेज में जाएंगे तो ज्यादा पैसा और पॉइंट कलेक्ट कर पाएंगे। और बोलते हैं कि उसको सब रास्ता पता है, इसलिए वो दोनों आसानी से जा पाएंगे लेवल 1 होने के बावजूद भी। तो ये सब सुन के क्लेन बोलता है कि थैंक्स, पर उसने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गेम लिया था, इसलिए वो उन लोगों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। तो किरीटो सोचता है कि क्लेन होता तो सही था, पर अगर और कोई होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तभी क्लेन किरीटो को बोलता है कि उसको उन लोगों के लिए जान जोखिम में डालने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसके लिए चिंता करने के लिए मना करता है और अकेले दूसरे विलेज में जाने बोलता है। और बोलता है कि किरीटो ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए उसको कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसके लिए चिंता ना करके किरीटो उसे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो ये सुन के किरीटो बोलता है कि ठीक है, वो अकेले ही जाएगा, पर अगर कोई मुसीबत हो तो उसे मैसेज करने के लिए बोलता है और वहां से जाने लगता है। तो क्लेन पीछे से किरीटो को बोलता है कि उसका फेस बहुत अच्छा है और उसे वो बहुत पसंद है। इससे किरीटो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका क्लेन पहला दोस्त था। तो वो अकेले दौड़ने लगता है और नेक्स्ट विलेज की तरफ बढ़ने लगता है और खुद को बोलता है कि वो ये कर सकता है, वो इस गेम को खत्म जरूर करेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।